तो हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक बायोलॉजी का लेक्चर, इसके पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हमने स्टार्ट किए थे और उसमें से हम लोगों ने बच्चा पार्टी गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे। आपको मालूम है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस आता है और गैमेट फॉर्मेशन आता है। ये दो चीजें किसके अंदर में आती, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में आती है। तो बच्चा पार्टी हमने देखे कि गैमेटोजेनेसिस किस प्रकार से हुआ है। अगर आपने अभी तक के नहीं देखे हो तो प्लीज चैनल पर जाओ, उस वीडियो को देखो, वहां से जानने का प्रयास करो। उसके पहले मैंने स्टेट बोर्ड के 2 वीडियोस डाला होगा। मैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis मैंने पढ़ा चुका हूं। मैंने वहां उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लिया था, बस हो गया, डिटेल नहीं पढ़ाया। स्टेट बोर्ड में पहले पढ़ा चुका था। अब बच्चा पार्टी आज हमको डिस्कस करना है सेकंड इवेंट, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, हमने देखिए गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब गैमेट का फॉर्मेशन के बाद में वो जब एक बार वो मैच्योर हो जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट पूरे बन जाते हैं, तो वो वहां से अलाउ करते हैं फैसिलिटेट करने के लिए, क्या, फ्यूजन के लिए। लेकिन फ्यूजन होने से पहले क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को कम से कम कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तो उसके लिए गैमेटोफाइट डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट गैमेटोफाइट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेटोफाइट में गैमेट को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग गैमेट ट्रांसफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैमेट ट्रांसफर। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स का गैमेट ट्रांसफर होता है, डिफरेंट टाइप्स की इसकी मेथड्स है, डिफरेंट टाइप्स की इसकी प्रोसेसेस है बच्चा पार्टी। तो जिनके बारे में हम लोग क्या करने वाले, आज बहुत डिटेल तरीके से क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टाइम वेस्ट ना करते हुए। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। बहुत इजी है बच्चा पार्टी टॉपिक। तो बच्चा पार्टी एक बात याद रखो कि आपको पता है कि एक बार अगर मान के चलो कि गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो जेनिटलिया होता है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैमेटेंजिया, क्या बोल सकते हैं, गैमेटोजिया। तो उसके अंदर में गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ऐसे 2 टाइप के क्या मिलेंगे, गैमेट वहां पर बनेंगे बच्चा पार्टी। तो अगर एक बार वंस द मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर एक बार क्या हो गया, वंस द, मैं इसको पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं इसको बराबर, वंस द मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, वंस द मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर एक बार मेल और फीमेल गैमेट क्या हो गया, आर फॉर्म्ड इनसाइड द, आर फॉर्म्ड, ये बन गए, आर फॉर्म्ड इनसाइड किसके अंदर में, इनसाइड किसके अंदर में, गैमेटेंजिया। क्या बोलेंगे, गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया। मेल गैमेट हो गए तो स्पोरेंजिया, अगर फीमेल गैमेट होगा तो, फीमेल गैमेट होगा तो किसके अंदर में, ओगोनिया। समझ में आता है, ओगोनिया से उनका बनी आता है गैमेट। तो बच्चा पार्टी को दे आर अलाउड टू कम इन कांटेक्ट, इसके बाद में दे आर अलाउड टू कम इन कांटेक्ट, दे आर क्या बोलोगे, दे आर अलाउड टू कम इन कांटेक्ट, अलाउड टू कम इन कांटेक्ट, कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कांटेक्ट विद ईच अदर, कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए क्या हो जाते हैं, अलाउड हो जाते हैं। एंड टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन, टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन, और इसके वजह से क्या होता है, उनका फ्यूजन होता है। जब फैसिलिटेट देयर फ्यूजन मतलब वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, काल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी ये तो बोल दिया ऐसा होता है, या फिर उसको सिनग्यामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनग्यामी। फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या फिर उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिनग्यामी बोलेंगे। लेकिन ये होने से पहले मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास में जाना होता है, उनका फ्यूजन होने के लिए जाना पड़ता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं। इन केस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेल गैमेट्स आर मोटाइल। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल। तो एक बात याद रखना, तो कांटेक्ट में आएगा तो कौन किसके पास में जाएगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास में जाएगा कि फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास में जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मेजॉरिटी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर में मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल। तो इसका मतलब मेजॉरिटी में ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अब इस चीज को भी लिख लेंगे कि मेजॉरिटी इन ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलोगे, मेजॉरिटी इन ऑर्गेनिजम्स, मेजॉरिटी इन ऑर्गेनिजम्स, अगर मेजॉरिटी इन ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट आर मोटाइल, मेल गैमेट आर मोटाइल, मेल गैमेट आर मोटाइल,
मेल गैमेट कैसे होता है, मोटाइल होते हैं, एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो मतलब मेल गैमेट मूवमेंट कर सकते हैं, फीमेल गैमेट मूवमेंट नहीं करेंगे, वो ट्रांसफर नहीं होंगे। एंड इन केस ऑफ द लोअर प्लांट अगर बात करें लाइक अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, द मेल गैमेट्स आर स्मॉल एंड फ्लैजिलेट। और एक बात बता दूं, अगर बात बता दूं, इन केस ऑफ द लोअर प्लांट, इन केस ऑफ लोअर प्लांट क्या बोलोगे, लोअर प्लांट मतलब लोअर प्लांट, जस्ट लाइक अगर बात करोगे अलगी, अलगी भी प्लांट के अंदर में आता है। अलगी के बाद ब्रायोफाइट्स आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, कुछ ब्रायोफाइट्स क्या बोलोगे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अगर बात करोगे, एंड टेरिडोफाइट्स इनके अंदर में जो होता है मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है, मेल गैमेट्स आर स्मॉल एंड फ्लैजिलेट। मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, मेल गैमेट्स आर, छोटे छोटे क्वेश्चन पर बन सकते हैं, मेल गैमेट्स आर स्मॉल एंड फ्लैजिलेट। क्या होगा, स्मॉल एंड क्या होता है, फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट आपको आता है फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर, तो छोटे भी होंगे और फ्लैजिलेटेड भी होंगे, तो याद रखना। और जो बड़े प्लांट होते हैं इनके गैमेट थोड़े से लार्ज होते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एंथ्रीडिया। और ये कहां प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड, क्या बोलोगे, दे आर प्रोड्यूस्ड, क्या बोलोगे, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द, क्या बोलोगे, इनसाइड द एंथ्रीडिया। क्या बोलोगे, एंथ्रीडिया, क्योंकि एंथर का जो शाक होता है, एंथर का जो शाक होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट एंथर का, क्योंकि एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, मतलब और उनसे मेल गैमेट बनता है। तो इसका मतलब जो जिस पार्ट में उनके एंथर के जिस पोर्शन में ये पॉलन ग्रेन बनते हैं या मेल गैमेट बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया। दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू, दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू इन दिस प्लेस। ये एंथ्रीडिया मतलब एंथर के इनर स्पेस को हम बोलते हैं, वहां पर एंथ्रीडिया, और वहां पर क्या बनेंगे, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो इनके गैमेट्स ये लोअर प्लांट्स के लाइक अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इनके गैमेट्स वहां पर क्या होंगे बच्चा पार्टी, उनके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में अगर बात कर दूं, अगर इसके बारे में अगर ज्यादा कुछ अगर बताना जाए, इन मेजॉरिटी द फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, मेल गैमेट्स, अगर और मेजॉरिटी में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जो मेल गैमेट होते हैं, द मेजॉरिटी क्या बोलोगे, द मेजॉरिटी फ्लैजिलेटेड। अगर बात करोगे हमारे यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है फ्लैजिलेटेड होता है, मेल का भी हमारे जो ह्यूमन में भी जो मेल गैमेट होता है फ्लैजिलेटेड होता है। मेल गैमेट्स अगर बात करो, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट जो होंगे, मेल गैमेट जो होंगे ये मूवमेंट करेंगे फ्लैजिला से, है ना। मेल गैमेट्स क्या होगा, आर लिबरेटेड फ्रॉम द एंथ्रीडिया इनटू द एक्सटर्नल मीडियम ऑफ वाटर, जिसको जब अपन बोल सकते हैं, इसको स्पर्म भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, स्पर्म, या फिर और में मेल में है तो हम अगर ह्यूमन में है तो स्पर्म, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। इनके जो गैमेट है या फिर क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड, क्या बोलते हैं इनको, एंथ्रोजॉइड। तो ये जो है ना, ये जो है इनको स्पर्म भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, एंथ्रोजॉइड बोलेंगे। ये नए नए वर्ड आ रहे बच्चा पार्ट, इन पर फोकस करना। एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड एक नया वर्ड है आपके लिए। एंथ्रोजॉइड या फिर क्या बोलते हैं, उसको स्पर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है, जो फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट को, किसको, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स को, तो ये क्या होते हैं, आर लिबरेटेड, ये बाहर निकलते कहां, आर लिबरेटेड फ्रॉम, कहां से, लिबरेटेड फ्रॉम, कहां से, कहां बने थे वो, एंथ्रीडिया में बने थे। लिबरेटेड फ्रॉम एंथ्रीडिया, क्या बोलोगे, लिबरेटेड फ्रॉम एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया से क्या निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, एंड रिलीज, क्या करेंगे, एंड रिलीज इनटू द एक्सटर्नल मीडियम। एंड अगर बात फ्रॉम एंथ्रीडिया टू कहां है बाबा, यहाँ पे एंथ्रीडिया, फ्रॉम एंथ्रीडिया टू एक्सटर्नल मीडियम, क्या बोलोगे, एक्सटर्नल मीडियम। अब एक्सटर्नल मीडियम बोला तो ज्यादा से ज्यादा ये जो मैंने जो भी एग्जांपल दिया, जो ब्रायोफाइट दिया या फिर बोला अलगी हो गई, एक्वेटिक है, ज्यादा से ज्यादा कैसे है, एक्वेटिक। तो एक्सटर्नल मीडियम में अगर बात करोगे तो मीडियम या एक्सटर्नल मीडियम आप क्या बोल सकते हो, वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाटर। तो ये वाटर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और वाटर में रिलीज होने के बाद वहां से फिर क्या करेंगे, वो यहाँ तक के पहुंचने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बच्चा पार्टी को इतना समझ रहा है क्या, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, एक बार और लुक एक बार देख लो। मैंने क्या बोला कि जनरली बोला कि जनरली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, उसको फर्टिलाइजेशन बोल, हमको पढ़ना है, आगे हम कल डिस्कस करने वाले उसके बारे में। लेकिन उससे होने से पहले अब मेल एंड फीमेल गैमेट को मिलने से पहले उसको कहीं ना कहीं तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा, फीमेल गैमेट को मेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा, मतलब गैमेट ट्रांसफर तो होगा। वन रिप्रोडक्टिव पार्ट से अनदर रिप्रोडक्टिव पार्ट में गैमेट्स को जाना पड़ेगा।
उसमें से मैंने बताया मेजोरिटी में जो होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट क्या होते हैं नॉन मोटाइल, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर में मेल गैमेट ही मूवमेंट करता है किसके तरफ, फीमेल गैमेट की तरफ, और इसलिए मैंने बोला कि मेल गैमेट मूवमेंट करेगा किसकी तरफ, फीमेल गैमेट की तरफ। उसके बाद में मैंने बताया तो वैसा तो होगा, लेकिन कुछ जो छोटे लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट जैसे अलगी, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स से जो डिविजन्स हैं, समझ में आता है, हम थैलोफाइट भी बोलते हैं, अलगी को थैलोफाइटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं थैलोफाइटा। इनके अंदर में जो मेल गैमेट बनता है वो स्मॉल होता है और फ्लैजिलेट होता है। फ्लैजिलेट इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लांट एक्वेटिक है उनको वाटर में क्या करना है, मूवमेंट करना है, वाटर में क्या करना है, मूवमेंट करना है, ऊगोनिया तक पहुंचने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तक जाने के लिए, उनको मूवमेंट करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, फ्लैजिला। और ए से जो प्लांट होते हैं, ऐसे जो छोटे प्लांट है, इनके जहां पर स्पर्म बनता है या मेल गैमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रा, हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलते हैं। और एंथ्रीडिया से ऐसे फ्लैजिलेटेड या हम मेल गैमेट या एंथ्रोजॉइड बोल सकते हैं, वो रिलीज होते हैं कहां से, उन एंथ्राडिया से, कहां पर, वाटर के अंदर में। एक्सटर्नल मीडियम इनका क्या होता है, वाटर। इतना बच्चा पार्टी समझ में आया, इतना आपको समझा, सिर्फ अभी मेल गैमेट लोअर प्लांट का निकला है, समझ में आया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा पार्टी, तो अभी क्या हुआ, सिर्फ आपका जो आर्चियोजॉइड्स थे, ये सॉरी अगर बात करें एंथ्रोजॉइड ये रिलीज हुए थे कहां पर, वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर रिलीज हुए तब उनको कहां पहुंचना पड़ेगा, आपको वहां पर वो आर्चिगोनिया तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इनमें जो आर्चिगोनिया होता है उसके अंदर में आर्चिस्पोरियल सेल्स होते हैं और वो आगे चलकर एग का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एग का फॉर्मेशन। तो मतलब आर्चिगोनिया के अंदर में, इनके अंदर में क्या होता है, एग होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहां से लेकर के आर्चिगोनिया तक के क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, किसको, मेल गैमेट को, एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू फीमेल गैमेट थ्रू वाटर। फिर उसके बाद में क्या हो गए, दे आर ट्रांसफर, जो भी XYZ नंबर होगा, कौन सा नंबर था बच्चा पार्टी, 5th नंबर था, तो दे आर ट्रांसफर्ड, क्या बोलोगे, दे आर ट्रांसफर्ड किसकी तरफ जाएंगे, ट्रांसफर्ड किसके तरफ जाएंगे बच्चा पार्टी, दे ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे बच्चा पार्टी, फीमेल गैमेट की तरफ जाएंगे, किसके मदद से, थ्रू द वाटर, क्या बोलोगे, थ्रू द वाटर, किसकी मदद से, वाटर टू कहां, वाटर टू रीच द आर्चिगोनिया, किसको रीच करेंगे, आर्चिगोनिया को क्या करेंगे, रीच करेंगे। विच पजेसेस, वहां पर होता क्या है, विच पजेसेस फीमेल गैमेट, जहां क्या है, फीमेल गैमेट है, मतलब कौन है, एग है, क्या है, एग, फीमेल गैमेट है, मतलब वहां पर क्या है, एग है, और वहां तक के पहुंचेंगे। और ये सब चीजें जो हो रही थी ड्यूरिंग, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग गैमेट, अगर देखोगे ड्यूरिंग सच अ ट्रांसफर, ड्यूरिंग अ गैमेट ट्रांसफर, ये जो गैमेट ट्रांसफर हुआ, ड्यूरिंग गैमेट ट्रांसफर अगर बात करते हो, ड्यूरिंग गैमेट ट्रांसफर अ लार्ज नंबर ऑफ देम फेल्स टू रीच द फीमेल गैमेट, द लार्ज नंबर ऑफ देम, बोलोगे लार्ज नंबर ऑफ देम, क्या बोलोगे, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स, क्या बोलोगे, मेल गैमेट्स fails to reach, क्या बोलोगे, fails to reach the फीमेल गैमेट, क्योंकि भाई बहुत वेस्टेज होगा ना, जरूरी नहीं ना कि हमेशा वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा, जरूरी नहीं है, और इसमें से बहुत सारा यहाँ पर क्या होता है, वेस्टेज होता है, क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पर क्या होता है, वेस्टेज होता है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ द फीमेल गैमेट यहाँ पर, या मेल गैमेट यहाँ पर क्या होते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं। अच्छा बात, तो ये सब चीजें किसकी थी, जितना भी बताया, तो ये सब किसमें थी, जो लोअर प्लांट्स है, कैसे प्लांट है, लोअर प्लांट, जैसे अलगी, ब्रायोफाइट और सम टेरिडोफाइट्स, ये बात किसकी थी, अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड सम टेरिडोफाइट्स की बात थी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं अभी बड़े प्लांट्स की बात नहीं किया हूँ। बड़े प्लांट्स में जो होता है फिर पॉलिनेशन होता है, हाइयर प्लांट्स की बात करते हैं, ये सब किसके केस में था, लोअर प्लांट्स। अब हम किसके बारे में देखेंगे, गैमेट ट्रांसफर किसका, हायर प्लांट्स का। तो बच्चा पार्टी पहले इतना ले लो, इतना आपको समझ में आ रहेगा, अभी तक हमने लोअर प्लांट्स के बारे में पढ़े, अब हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, गैमेट ट्रांसफर कैसा होता है। तो आप इससे पहले गैमेट ट्रांसफर के बाद में आप लोग छोटी सी फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन के बाद एक हेडिंग दे सकते थे कि गैमेट ट्रांसफर इन लोअर प्लांट, उसके बाद में हम छोटी सी हेडिंग दे सकते हैं गैमेट ट्रांसफर इन हायर प्लांट, अगर बात करेंगे तो। क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमको इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है।
तो बच्चा पार्टी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हायर प्लांट में कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। हायर प्लांट्स में किस प्रकार से गैमेट ट्रांसफर होगा, हायर प्लांट में किस प्रकार से गैमेट ट्रांसफर होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हायर प्लांट्स में होते हैं, तो जो सीडेड प्लांट, जो हायर प्लांट उनको बोलते हैं कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। कैसे प्रोड्यूसिंग प्लांट है बोला बच्चा पार्टी, सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हायर प्लांट बोलते हैं। तो वहां पर पॉलिनेशन होता है। तो इन हायर प्लांट और इन हायर प्लांट, कैसे प्लांट, हायर प्लांट बच्चा पार्टी, हायर प्लांट मतलब जिनमें क्या होता है, सीड प्रोड्यूस होता है। सीडेड प्लांट, कैसे प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट बोल सकते हैं लोग, प्लांट्स क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, सीडेड प्लांट जिनमें सीड प्रोड्यूस होती है। द मेल गैमेट आर नॉन फ्लैजेलेट, क्या बोलोगे, द मेल गैमेट आर नॉन फ्लैजेलेट। इसका मतलब इनको पॉलिनेटिंग एजेंट लगेंगे। मेल गैमेट्स आर नॉन फ्लैजेलेटेड। भाई ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। नॉन फ्लैजेलेटेड मतलब वो फ्लैजेलेटेड नहीं होते। तो फ्लैजेलेटेड नहीं होते तो इनके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, कहाँ बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड, क्या बोलोगे, दे आर प्रोड्यूस्ड, क्या बोलोगे, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द, क्या बोलोगे, इनसाइड द जर्मिनेटेड पॉलिनेशन, जर्मिनेटेड क्या बोलोगे, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स इनसाइड। अब बोलोगे सर ये क्या बता दिया आपने, गलती बता दी है सर, अब ये क्या है सर। तो आपको एक बेटा 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए होगे, 10वीं क्लास में आपने एक चीज पढ़ के आए हो कि पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन होता है। पॉलन ग्रेन किसके ऊपर आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, और स्टिग्मा से कहाँ जाते हैं, एक की तरफ जाते हैं, ओवरी की तरफ जाते हैं, और पॉलन ट्यूब बनता है। क्या बनता है, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब बनना, स्टिग्मा से वो उधर जाना और पॉलन ट्यूब का बनना, मतलब उस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। और जब तक वो ओवरी तक पहुंच जाता है तो आपको मालूम है बच्चा पार्टी, दुई मेल गैमेट बनाता है। समझ में बात आ रही है, वो मेल गैमेट बनाता है, दो मेल गैमेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। मतलब इनमें जो होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर में मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बनते हैं। मेल गैमेट के लिए सिर्फ एक सेल बनती है, पॉलन ग्रेन। मेल गैमेट की पहली सेल जो होती है प्राइमरी सेल पॉलन ग्रेन, लेकिन पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट। Pollen grain is not a male gamete, but male gamete form in the female gametophyte. मेल गैमेट कहाँ बन रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन उसके लिए जो मेन सेल थी, वो सेल, मेन सेल कहाँ बनी थी, मेल गैमेटोफाइट में बनी थी, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन पे डस्टेड होता है इनटू द स्टिग्मा एंड फ्रॉम द पॉलन ट्यूब, एंड इनसाइड द पॉलन ट्यूब फॉर्म द टू मेल गैमेट, एंड दीस टू मेल गैमेट आर द मोटाइल मेल गैमेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर होने को पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने को पॉलिनेशन, वहां पॉलन ट्यूब का बनना और मेल गैमेट का बनना, उसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, जर्मिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ये सब हम पढ़े हैं पहले, है ना, बिल्कुल ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। एंड द माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, द माइक्रोस्पोर बोलो या पॉलन ग्रेन बोलो, बात एक है। द माइक्रोस्पोर क्या बोलोगे, द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स, क्या बोलोगे, पॉलन ग्रेन्स, क्या बोलोगे, पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर या फिर क्या बच्चा पार्टी, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द, आर प्रोड्यूस कहाँ बनती है बच्चा पार्टी, आर प्रोड्यूस इनसाइड द, क्या बोलोगे, आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द, कहाँ पर, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर बन रही करती माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, पॉलन शाक, क्या बोलते हैं, पॉलन शाक, आपको बता चुका बच्चा पार्टी में। या और इसको क्या बोलते हैं, पॉलन चैम्बर, क्या बोलते हैं, पॉलन चैम्बर। जनरली आपको पता है कि एंथर बाइलोब होता है, दो लोब होते हैं, दो लोब में, एक लोब में दो पॉलन चैम्बर होते हैं, पॉलन शाक दो होते हैं। तो बाइलोब एंथर के अंदर में चार पॉलन शाक होते हैं, और पॉलन शाक में नंबर ऑफ क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, और फिर मैच्योर होते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद में डिहाइसिस होता है, डिहाइसिस का मतलब रिलीज होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होना एंथर से, उस प्रोसेस को डिहाइसिस बोलते हैं। फिर डिहाइसिस होने के बाद में पॉलन ग्रेन एक तो एयर के थ्रू, या फिर एक तो वाटर के थ्रू, या फिर एक तो इंसेक्ट के थ्रू, या हो सकता है कि बैट के थ्रू, या हो सकता है कोई बर्ड के थ्रू, वो वहां से लेकर के ट्रांसफर किए जाते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर। और उसी प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। उसी प्रोसेस का नाम क्या है, पॉलिनेशन। बच्चा पॉलिनेशन, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब पॉलन शाक में तो बना, फिर उसके बाद में जब वो मैच्योरिटी हो जाएगी, एट द मैच्योरिटी, क्या बोलोगे, एट द मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाएगी, एट द मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाएगी पॉलन चैम्बर में से, एट द मैच्योरिटी,
एट द मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर होगी तो अभी तक ये कहाँ बन रहे मेल गैमेट, मेल गैमेट कहाँ बन रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट में, मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इज द होल ऑफ स्टैमेन, स्टैमेन मतलब स्टिग्मा स्टाइलर ओरी, नामुन्ना, स्टैमेन का मतलब होगा एंथर और फिलामेंट, तो एंथर के अंदर में पॉलन शाक होते हैं, एंथर के अंदर में पॉलन शाक और पॉलन शाक के अंदर में बनते पॉलन ग्रेन, अब बन गए, अब वो मैच्योर हो गए, अब क्या होगी बच्चा पार्टी, मैच्योर हो गई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब मैच्योर होने के बाद में इट लिबरेटेड इनटू एयर or transferred to the stigma of carpel through the some other agencies, समझ में बात आ रही है, and then it liberated, क्या बोलोगे, it liberated, क्या बोलोगे, it liberated into air or other medium, और अदर मीडियम, वाटर भी हो सकता है या कोई भी अदर मीडियम हो सकता है, एंड ट्रांसफर, क्या बोलोगे, ट्रांसफर टुवर्ड्स, क्या बोलोगे, टुवर्ड्स कार्पेल या स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल बाय एजेंसीज, क्या बोलोगे, एजेंसीज मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स, क्या बोलोगे, पॉलिनेटिंग एजेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोला, समझ में आ रही है, और वो जो प्रोसेस है एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर जो हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains, क्या बोलोगे, pollen grains from कहाँ, anther to stigma, from कहाँ से बच्चा पार्टी, anther to stigma is called as, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, pollination, उसी प्रोसेस का नाम क्या है, pollination, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, pollination बोलते हैं, क्या बोलते हैं, pollination, मतलब देखो बच्चा पार्टी क्या हुआ, एयर प्लांट में जो जनरली नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं क्योंकि इनको मूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, और ये इनसाइड द कहां पर जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन बनते हैं, इनसाइड द कहां पर वो पॉलन ट्यूब के अंदर में बनते हैं। चलो तीसरी बात बताया, तो इनको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और माइक्रोस्पोर जनरली माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर, 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, कहां पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया, फुकट के मार्क्स हो गए, ठीक है। फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर वहां पर मैच्योर होते हैं स्टैमेन के एंथर के अंदर, मैच्योर हो गए, मैच्योर होने के बाद में वो लिबरेट हो गए, ब्रेक हो गए, डीआइसिस होगा, तो लिबरेट होने के प्रोसेस के साथ नोट में लिख देना कहीं तो भी, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, ऐसा लिख देना, रिपीट कर करके वीडियो को सुनना मेरे, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, क्या बोलोगे, फ्रॉम द एंथर एट देयर मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज डीआइसिस, उसको क्या बोलते हैं, डीआइसिस बोलते हैं। तो इसमें अगर बात करोगे तो डीआइसिस हो गया, एयर में आएंगे, एयर के थ्रू फिर जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट उनका होगा, सुटेबल होगा, उस पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू रीच करेंगे कहां पर, स्टिग्मा को, और उस स्टिग्मा तक के उस पहुंचने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। बच्चा पार्टी समझ में आ रही, तो इतना लिख लो आप लोग, पहले इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट। बच्चा पार्टी एयर प्लांट में इतना तो हो गया, चलो पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जर्मिनेशन होगा, ओरी तक ले जाएगा, ओरी तक ले जाने के बाद में रीच करेगा, तो फिर उसके बाद में वो मिल जाएगा, क्या करेगा, जैसे पॉलिनेशन हो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अगर बात करोगे भाई कौन से नंबर का पॉइंट होगा बच्चा पार्टी, है 6 नंबर का, ओके बच्चा पार्टी। तो आफ्टर द पॉलिनेशन क्या होगा, आफ्टर द पॉलिनेशन के बाद क्या बोलोगे, पॉलिनेशन इट जर्मिनेट, क्या बोलोगे, इट जर्मिनेट होगा टू फॉर्म मेल गैमेट, टू फॉर्म करेगा कहां पर, वहां पर टू फॉर्म क्या करेगा, मेल गैमेट, क्योंकि ऐसा मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेट जैसे आपको मालूम है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से ये अगर हो रही है, यहाँ पर इसे हो रही है, यहाँ पर मेल गैमेट आ गया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेट बन जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे मेल गैमेट बन जाएंगे, और ये मेल गैमेट यहाँ बन जाएंगे, मेल गैमेट इसको जर्मिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेल गैमेट बन जाएंगे बच्चा पार्टी, फिर ये रीच करेगा ओरी तक क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से एक होगा, इस तरीके से सिनेर्गिड्स होगा, ऐसा स्ट्रक्चर हम पहले स्टेट बोर्ड में पढ़ चुके बच्चा पार्टी, है ना, यहाँ तक के पहुंच जाएगा। चलिए मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया, अब इसके बाद में क्या करेगा, ये क्या करेगा, दिस मेल गैमेट रीचेस टू क्या बोलोगे, ओरी, द मेल गैमेट क्या बोलोगे, दिस मेल गैमेट क्या करेगा, दिस मेल गैमेट रीच टू ओरी, क्या बोलोगे, रीच टू ओरी, क्या बोलोगे, ओरी, एंड फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, एंड फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट के साथ में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो ये बाद में कैसे होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे, वो फ्यूज होगा किसके साथ में, तो कैसे होगा, क्या होगा, ये हम किसके बारे में किसके समय पर देखेंगे, फर्टिलाइजेशन के समय। पहले इतना समझ रहा है कि आप लोगों को, इतना ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।
तो बच्चा पार्टी हायर प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, पहली बात ये हमको समझना जरूरी है। तो पॉलिनेशन मतलब मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू द कहां पर स्टिग्मा बोला। तो इसमें एक ही तरीके से नहीं होता, पॉलिनेशन के टाइप है, पॉलिनेशन के बच्चा पार्ट यहाँ पर टाइप है। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन बच्चा पार्टी, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं इसके अंदर में, जो गैमेट ट्रांसफर का एक पार्ट है। इसके अंदर में सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर प्लांट सेम होता है। क्या होता है, प्लांट क्या होता है, सेम, मतलब एक ही प्लांट के अंदर के हो गया, मतलब एक ही प्लांट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जिस प्लांट के एंथर से पॉलिन निकले उसी प्लांट के स्टिग्मा में क्या होगा, डस्टेड होगी। चाहे वो फ्लावर सेम भी हो सकता है या फ्लावर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्लांट डिफरेंट प्लांट होगा। यहाँ प्लांट डिफरेंट मतलब जिस प्लांट से पॉलन निकलेंगे, जिस प्लांट के फ्लावर से पॉलन निकलेंगे, उसी प्लांट के पॉलन स्टिग्मा में नहीं जाएंगे। और ये ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे इसमें क्या है, फैक्टर्स है, बहुत सारे वहाँ पर चीजें होती, कभी एंथर पहले मैच हो जाता है तो कभी स्टिग्मा पहले मैच हो जाता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, इस वजह से वो वहाँ पर प्लांट क्या होता है, चेंज होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में बच्चा पार्टी इसके अंदर में दो टाइप है, एक क्या है एटोगेमी, एक इसके अंदर में क्या होता है बच्चा पार्टी, एटोगेमी, और दूसरा होता है गायटेनोगेमी। जो भी बच्चा पार्टी। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी में सेम फ्लावर उसी फ्लावर का मतलब सुनो, क्योंकि फ्लावर में हमने पढ़े कि एक एंथर होता है, एंथर में पॉलिनेट बनते हैं, दूसरा एक एंडोसियम होता है, एक गाइनोसियम होता है, मतलब एक कार्पेल होता है और एक क्या होता है, स्टैमेन होता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि कार्पेल के बेसल पोर्शन में ओवरी होती है जहां पर फीमेल गैमेट बनते हैं, और साइड से क्या होते हैं, एंथर होते हैं जो बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर। एंथर में पॉलिनेट बने तो उसी फ्लावर के एंथर से पॉलिनेट निकला और सेम फ्लावर के स्टिग्मा में गया। तो ये उन्हीं में पॉसिबल है कि जिनके दोनों सेम टाइम में मैच्योर होते हैं, एंथर भी और ओवरी भी, मतलब फीमेल गैमेट भी। एंथर और स्टैमेन मतलब अगर बात करोगे, मतलब कार्पेल और स्टैमेन दोनों सेम टाइम में अगर मैच्योर हो रहे इन्हीं प्लांट में ये पॉसिबल है। कौन, ऑटोगैमी। क्या पॉसिबल है, ऑटोगैमी। बाकी प्लांट में ये पॉसिबल नहीं होगा बच्चा पार्टी, समझ में आ रही। और दूसरी बात गायटेनोगैमी में क्या होता है कि यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट से क्या होगा, प्लांट से बट क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट फ्लावर। क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर। मतलब हो सकता है यहाँ मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट भी आ सकते हैं, या एक ही है लेकिन मेल गैमेट जिस फ्लावर से निकला है उस फ्लावर के स्टिग्मा में नहीं जाएगा, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, वो दूसरे फ्लावर के किस में जाएगा, स्टिग्मा में जाएगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में नहीं आएगा। तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अगर वो जा रहा है तो मतलब यहाँ पर गायटेनोगैमी हो रही है, लेकिन प्लांट सेम रहेगा। कंडीशन ये है कि प्लांट क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लांट चेंज नहीं होगा बच्चा पार्टी। समझ में बात आ रही है, जैसे पपाया हो गया वैसा होगा। समझ में बात आ रही है, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो देखो बच्चा पार्टी, ये ऐसा एग्जांपल में अगर बात करते हैं, जैसे किसी होता है पी प्लांट, किसके अंदर में, पी प्लांट में सेम टाइम में दोनों मैच्योर होते हैं, क्योंकि सेम फ्लावर के एंथर भी और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी सेम समय पर मैच्योर होता है, तो उसमें ऑटोगैमी पॉसिबल है। इसमें अगर एग्जांपल में अगर बात करोगे, अगर गायटेनोगैमी की अगर बात करते हो तो कुकुरबिट्स नाम सुने होंगे आपने, कुकुरबिट्स। क्या बोलोगे, कुकुरबिट्स। पपाया नहीं, पपाया नहीं आएगा, प्लांट्स चेंज होता है। कुकुरबिट्स में ऐसा होता है गायटेनोगैमी में, क्योंकि इनके प्लांट जो होते हैं इनका अगर बात करोगे डिफरेंट होता है, और गायटेनोगैमी के अंदर में इनका जो दोनों है स्टिग्मा और सेम फ्लावर का जो होता है स्टिग्मा स्टाइल सेम टाइम में मैच्योर नहीं होता। समझ में बात आ रही है, और इस वजह से ऐसा इसके अंदर में होता है। उसके बाद में अगर बात करोगे क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी दो टाइप है। क्रॉस पॉलिनेशन में बच्चा पार्टी दो टाइप है। क्रॉस पॉलिनेशन में दो टाइप कौन सा, एक होगा झेनोगैमी। क्या होगा, झेनोगैमी, एक झेनोगैमी, और दूसरा होगा गायटेनोगैमी। ये सब चीजें आपने पढ़ के आए हो। तो झेनोगैमी में क्या होता है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट प्लांट तो होगा, कि डिफरेंट प्लांट तो बोला है, प्लांट तो चेंज होगा, डिफरेंट प्लांट बट स्पीशीज सेम, बट स्पीशीज क्या होगी, सेम। मतलब जिस स्पीशीज के प्लांट से निकला है पॉलिनेट उसी स्पीशीज के प्लांट में जा रहा है। जैसे एग्जांपल है पपाया,
पपाया का आपने देखोगे, पपाया आपके घरों में होगा, नहीं होगा तो मेरे घर में आ जाना, बहुत सारे। ओके बच्चा भाई, तो इसके अंदर में क्या हो, पपाया, पपाया में आपने देखे होंगे कि पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट क्या होता है, अलग होता है। मेल प्लांट में कभी भी पपाया नहीं लगते, उसमें सिर्फ फ्लावर्स आते हैं, उसमें सिर्फ फ्लावर्स आते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स के साथ में उनमें पपाया भी लगते हैं, तो फीमेल प्लांट होता है। वो कैसा होता है, फीमेल प्लांट। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर क्या होते हैं, पॉलिनेट बनते हैं, सॉरी मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, लेकिन ट्रांसफर जो होता है पपाया का वही उसी में जाता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का सेकंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। और उसके बाद में अगर बात करें गाइटोनोगैमी, ये गलती से आ गया, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया था, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज की होगी, डिफरेंट स्पीसीज तो बोल दिया तो प्लांट तो चेंज होगा ही होगा। तो इसमें हम ये हाइब्रिडाइजेशन है, अलग अलग स्पीसीज के मेल एंड फीमेल गैमेट लेंगे, अब उसमें कुछ नई तीसरी चीज बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। हम बहुत सारे पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं। और अगर बात करोगे वेरियस वेराइटीज ऑफ द कॉटन, वेरियस एग्जांपल में अगर बात करोगे वेरियस वेराइटीज जो आ रही है आज के डेट में, वेरियस वेराइटीज जो आ रही है कॉटन की, वेरियस वेराइटीज ऑफ कॉटन, ये सब हाइब्रिडाइजेशन का नतीजा है भाई। हम हाइब्रिडाइजेशन करके उनको बना रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। आज के हम ग्रेन्स के अंदर में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे अभी हमारा जो एरिया भी चल रहा है, अभी अभी बात करोगे तो सीजन चल रहा है किसमें, अगर इसके अंदर में हम लोग अभी भात की खेती कर रहे हैं, तो चावल के अंदर में अगर बात करोगे जो धान होता है उसके बहुत सारे ऐसी वेराइटीज आ गई, हाइब्रिड वेराइटीज आ गई, तो दो स्पीसीज का कॉम्बिनेशन होता है, समझ, या फिर हम लोग दो अलग अलग स्पीसीज को भी कंबाइन करके तीसरी एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तीसरी नई एक स्ट्रेन ला सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं बच्चा पार्ट। तो उम्मीद करो कितना आपको समझ में आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। अभी बनता है, हाँ ध्यान दो, पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट में अगर बात करेंगे तो दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट है, एक अबायोटिक और बायोटिक। तो उसमें सबसे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो जिन एजेंसीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो मेल गैमेट है ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, और नॉन फ्लैजिलेटेड है तो मूवमेंट इनकी तो ऐसी नहीं होगी, इनके लिए एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत गिरेगी। तो इसमें दो टाइप की एक्सटर्नल एजेंसीज इसमें यूज होती है, एक अबायोटिक और दूसरा बायोटिक। जिसमें एनिमोफिली मतलब वाइंड के थ्रू होता है, जिसे एनिमोफिलस फ्लावर्स के बोलते हैं उनको, और उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। तो जब वाइंड से कैसे होगा, तो कैसा होता है, जो लाइट वेटेड क्या होते हैं, जो पॉलिनेटेड होते हैं वो हल्के होते हैं, और हल्के होने की वजह से आसानी से एयर में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और आसानी से एयर में मूवमेंट करते हैं तो हवा की तरफ बहते बहते अगर गए, अगर धोखे से स्टिग्मा मिल गया, अगर वो मैच्योर है तो वहां पर जर्मिनेशन हो सकता है, मतलब पॉलिनेशन हो सकता है। उसके बाद में हाइड्रोफिलिक वाटर, तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर में होता है, किसके अंदर में, एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट के अंदर में क्या होता है, तो दो चीजें होती है, एक कुछ पॉलिनेटेड लाइट वेट होते हैं, कुछ पॉलिनेटेड बहुत वेटेबल होते हैं। तो जो लाइट वेटेबल होते हैं सरफेस के ऊपर तैरते हैं, तो सरफेस के ऊपर तैरते तो जो पॉलिनेशन सरफेस के ऊपर होता है, वहां अगर धोखे से कहीं स्टिग्मा आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, इपीहाइड्रोफिली, जो सरफेस के ऊपर होता है। और हाइपोहाइड्रोफिली मतलब जो पॉलिनेटेड वेटेबल है वो बॉटम में ऐसे डूबते डूबते जाएंगे, तो वहां अगर रीच हो गई, अगर स्टिग्मा मिल गया तो वहां पर अगर पॉलिनेशन हुआ तो उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, तो बिलो द सरफेस और ए सरफेस ऑफ द वाटर। और भी बच्चा पार्टी इसके अंदर में, अबायोटिक के अंदर में, अबायोटिक के अंदर में दोनों ही, अगर बात करोगे दोनों ही काफी है, दो ही रहेंगे इसके अंदर में, अबायोटिक के अंदर में, एक एनिमोफिली और दूसरा हाइड्रोफिली। एक क्या रहेगा बच्चा पार्टी, एनिमोफिली, और दूसरा कौन था, हाइड्रोफिली। सिर्फ दो ही रहेंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लो। ओके बच्चा पार्टी, तो अब बच्चा पार्टी इसके अंदर में बायोटिक एजेंट के बारे में डिस्कस करना बच्चा पार्टी। अब बायोटिक एजेंट के बारे में डिस्कस करना बच्चा पार्टी, तो बायोटिक एजेंट में बात करोगे तो इसके अंदर में अगर बात करते हो, देखो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करो ऑर्निथोफिली होता है, क्या होता है, ऑर्निथोफिली। अब ऑर्निथोफिली का मतलब कि ऑर्निथ मतलब बर्ड होता है, ऑर्निथ मतलब क्या होता है, बर्ड। तो बर्ड से जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे बर्ड्स फ्रूट्स खाने के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो कहीं अगर मान के चलो कि उस बर्ड्स के थ्रू एक तो उनके वो एंथर पर बैठने की वजह से, या फिर हो सकता है कि एक मूवमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ जाता है एंथरोस्टिग्मा।
तो उस वजह से क्या होता है यहाँ पर ऑर्निथोफिल। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिलस प्लांट, ऑर्निथोफिलस प्लांट, ऑर्निथोफिलस प्लांट बोलते हैं, ऑर्निथोफिलस प्लांट बोलते हैं, ऑर्निथोफिलस प्लांट। और ऐसे फिर फ्लावर्स बोल देते हैं, ऐसे फ्लावर्स को ऑर्निथोफिलस फ्लावर, और प्लांट को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिलस प्लांट। और इसको इतने बजे फोन ओके, ऑर्निथोफिलस क्या बोलोगे? ऑर्निथोफिलस क्या बोलोगे बच्चा पार्टी? प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिलस प्लांट्स। ओके, अब इसके बाद में ऑर्निथोफिलस के बाद में अगर एग्जांपल में अगर ऑर्निथोफिली किस में होता है, अब ऑर्निथोफिली किस में होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे कौन से प्लांट? तो बड़े वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे लाइक एज अगर बात करो बेगोनिया, बोतल ब्रश, एग्जांपल में बेगोनिया हो गया, बोतल ब्रश हो गया। एग्जांपल में अगर बात करोगे तो बेगोनिया क्या हो गया? बेगोनिया हो गया, बेगोनिया के अंदर में होता है। उसके बाद में अगर बात करोगे बोतल ब्रश, क्या बोलोगे? बोतल ब्रश, बोतल ब्रश, बोतल ब्रश के बहुत बड़े फ्लावर्स होते हैं। अगर बात करोगे जिसको अगर बोलते हैं कैलिस्टेमोन, इसको कैलिस्टेमोन बोलते हैं, साइंटिफिक नेम कैलिस्टेमोन, किसका? बोतल ब्रश का, कैलिस्टेमोन करके उसका साइंटिफिक नेम। और या फिर अगर हो गया बात करोगे सिल्क हो गया, जैसे बॉम्बेक्स वगैरह, बॉम्बेक्स वगैरह, बॉम्बेक्स वगैरह, बॉम्बेक्स। और इनके लिए जनरली बहुत कॉमन अगर पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें अगर, तो क्रो हो गया, बुलबुल हो गया, सनबर्ड्स हो गया, ह्यूमिंग बर्ड्स। इसके अंदर में अगर बात करोगे अगर कॉमनली अगर यूज होने वाले कौन कौन हो सकते हैं कि एक तो अगर हो गया क्रो, क्या हो गया? क्रो हो गया, बुलबुल हो गई, बुलबुल, बुलबुल छोटे छोटे बर्ड, एकदम बड़े वाले बर्ड नहीं, बुलबुल हो गया। उसके बाद में ह्यूमिंग बर्ड्स, क्या हो गए? ह्यूमिंग बर्ड्स, सनबर्ड्स, सनबर्ड्स हो गए, क्या हो गए? सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, ये सब के सब किसके अंदर में आते हैं? ऑर्निथोफिलस, ये कैट बर्ड्स है। समझ में बात आ रही है? इसके अंदर में इनसे क्या हो सकता है? पॉलिनेशन हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट वन, इसके अंदर में अगर बात करूं तीन है इसके अंदर में, अभी दो ही पहले स्टार्टिंग में दो ही बताता। इसके बाद में अगर बात करोगे ऑर्निथोफिली के बाद में क्या होता है? इंटेमोफिली होता है। क्या होता है? इंटेमोफिली। क्या होता है बच्चा पार्टी? इंटेमोफिली होता है। इंटेमोफिली क्या होता है? इंटेमोफिली। इंटेमोन का मतलब होता है इंसेक्ट। क्या होता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट से, किससे? इंसेक्ट से क्या होगा? इनका पॉलिनेशन होगा। अब इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उस प्लांट को इंटेमोफिलस क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेमोफिलस प्लांट्स, या फिर इंटेमोफिलस क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे वहां पर? ये क्या बोलेंगे उसको? फ्लावर बोलेंगे। उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक बताता तो उधर भी बिल्कुल सेम, जैसे इसको ऑर्निथोफिलस फ्लावर बोला, इसको इंटेमोफिलस फ्लावर बोलोगे, और ऑर्निथोफिलस प्लांट बोला तो इसको इंटेमोफिलस प्लांट बोलोगे। क्या बोलोगे? प्लांट बोलोगे बच्चा बाकी। और एग्जांपल में अगर बात करूंगा इनके अंदर में इंटेमोफिली अगर किसी में होता है तो जस्ट लाइक अगर बात करोगे साल्विया वगैरह हो गया, जास्मिन हो गया, रोज हो गया। और इसके लिए जनरली कॉमनली यूज इंसेक्ट की अगर बात करूं तो इंसेक्ट की अगर बात करूं तो इसके अंदर में कौन से आ सकते हैं? तो इसके अंदर में आ सकते हैं मोथ्स, मोथ्स जो छोटी छोटी तितलियां होती है, मोथ्स। बटरफ्लाई क्या आ सकता है? बटरफ्लाई, मोथ्स हो गया, बटरफ्लाई हो गई, बीटल्स हो गए, फ्लाइज हो गए, बीटल्स, फ्लाइज, मक्खियाँ। उसके साथ साथ अगर बात करोगे इसके अंदर में और क्या हो सकती है? बीज, हनी बीज एक्सेट्रा। ये सब छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है ये सब के सब इंटेमोफिली के लिए यूज होते हैं। तो ये जब जाते हैं इनकी बॉडी चिटीनस होती है, इनके ऊपर में पॉलन गिरते हैं, इनके बॉडी को चिपक जाते हैं, चिपक के वही सेम इंसेक्ट अगर दूसरे स्टिग्मा में अगर चला गया तो वहाँ पर डस्टेड हो जाते हैं पॉलन के, इसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है गाइस, एग्जांपल में ऐसे कैसे प्लांट में हो सकता है? रोज, रोज में ऐसा हो सकता है, साल्विया में ऐसा हो सकता है, साल्विया में हो सकता है, जास्मिन में ऐसा हो सकता है, जास्मिन में हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके अंदर में इंटेमोफिली होती है बच्चा पार्ट। क्या होती है? इंटेमोफिली। अब एक बच गया, तीसरा वाला मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर लेता हूँ बच्चा पार्ट, तो तीसरा वाला इधर ले लेता हूँ। चलो तो इसको उल्टा उल्टा, तीसरा वाला जो है ये है चिरेप्टेरोफिली, जो नाइट में प्लांट होते हैं, चिरेप्टेरोफिली, चिरेप्टेरोफिली, चिरेप्टेरोफिली। और ये होता है नॉक्टर्नल हैबिटेट के प्लांट्स में। कैसे हैबिटेट के? नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल हैबिटेट के प्लांट। अब नॉक्टर्नल हैबिटेट का मतलब बोलोगे सर ये क्या होता है? नॉक्टर्नल हैबिटेट का मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो जिनमें फ्लावरिंग नाइट में होती है। तो नाइट में मूवमेंट कौन करती है? चमगादड़, बैट। नाइट में जब फ्लावर फूलते हैं और तो नाइट में मूवमेंट करने वाला अगर एनिमल कौन सा है? तो चमगादड़। तो ऐसे प्लांट पे पॉलिनेशन चमगादड़ से होता है। समझ में बात आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? ये बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर में अगर बात करोगे
तो ये इसके अंदर में किससे होता है, चिरेप्टोरॉन, मतलब क्या, बैट। ये किससे होता है बच्चा पार्टी, बैट से होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बैट से होगा। समझ में आता है। और ऐसे प्लांट नॉक्टर्नल हैबिटेट के होते हैं, बता रहा हूँ। ऐसे एग्जांपल में ऐसा किस में होता है, एग्जांपल ऐसा कदाम का प्लांट नॉक्टर्नल हैबिटेट का है, जिसको बोलते हैं एंथोसिफेलस। क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एंथोसिफेलस, साइंटिफिक नेम है इसका, कदाम हो गया। उसके बाद में अगर बात करोगे बाओबाब ट्री आपने सुने होंगे, बाओबाब ट्री, इसको बराबर स्पेलिंग चेक आउट कर लेता हूं मैं, बाओबाब ट्री। इसका साइंटिफिक नेम मैं लिखवा दूं तो बाओबाब ट्री को क्या बोलते हैं, अगर साइंटिफिक नेम अगर बोले, अडानसोनिया। इसको क्या बोलते हैं, अडानसोनिया। ये इससे लिखवा रहा हूं क्योंकि नीट में ऐसे नामों से भी पूछा जा सकता है। या फिर अगर एग्जांपल में और बता दूं तो इसमें बाउहीनिया, इनमें चिरेप्टेरॉन से होता है, क्योंकि चिरेप्टेरॉन का मतलब बैट होता है, और बैट से चमगादड़ से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और ऐसे फ्लावर सारे के सारे नॉक्टर्नल हैबिटेट के होते हैं। समझ में बात रही, क्योंकि बैट भी नॉक्टर्नल हैबिटेट की है, नाइट में मूवमेंट करती है, दिन में मूवमेंट नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी ये तो पॉलिनेटिंग एजेंट थे, और ये कंप्लीट पॉलिनेशन था, और ये पॉलिनेशन कंप्लीटली गैमेट ट्रांसफर के अंदर में आता है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, ये मूवमेंट्स है। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला। तो बच्चा पार्टी उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाजू के स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी ये आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार हो सके रिपीट करके वीडियो को देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके बच्चा पार्टी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।